जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं SSGD के प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, सेट नंबर 3 करेंगे हम। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एवरेज का क्वेश्चन है ये। द एवरेज वेट ऑफ मंदार, खेतान एंड तुषार इज 45 kg। if the average weight of Madan and Khaitan is 43 kg and that of Khaitan and Tushar is 48 kg, then the weight of the Khaitan। हाँ, बस 3 लोग हैं। आपके पास एक कौन है, मंदार है, तो एक आपके पास कौन है, खेतान है, एक तुषार है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एवरेज वेट क्या होता है, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45 दे रखा है हमें। तो तीनों को शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिख देता हूँ MKD, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाके इसके 3 की इधर 135 हो जाएगा। फिर हमें मदन प्लस खेतान, मंदार और खेतान का वेट कितने रखा, 43 kg। नीचे 2 है, ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मंदार प्लस खेतान की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 86। सेम ऐसे खेतान प्लस तुषार है, उनकी वैल्यू हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी आपकी, 96। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M प्लस K प्लस T और रख दो 192। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे MKT मतलब कि मंदार, खेतान और तुषार की वैल्यू आपको दे रखी है। हमसे पूछी किसकी, आपकी खेतान की वैल्यू। तो इनकी तीनों की जगह मैं 135 लिख सकता हूँ, प्लस में खेतान की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 192 में से अगर 135 माइनस कर देता हूँ मैं, कितना आएगा आपका, 7। 8 में से 3 जाएगा 5, तो कितना आ गया आपका 57। तो खेतान की वेट क्या हो गया आपका, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है हमारा। इसमें रखा है वर्क कैन बी फिनिश इन डेज बाय 20 मैन एंड 30 वुमेन एंड 50 बॉयज। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा कह रहा है 20 आदमी और 30 वुमेन और 50 बॉयज किसी काम को ऐसे खत्म कर सकते हैं। हमेशा इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे पहले वर्क करने की। मैन, वुमेन और बॉयज, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर हम मैन की निकाल लें, पहले यहाँ पे 0 0 कट कर लेंगे, सब में कॉमन है ये, तो इन दोनों को लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 15। वुमेन की निकाल लें तो वुमेन को छोड़ देंगे, 2 × 5 10। बॉयज़ की निकाल लें तो बॉयज़ की वैल्यू छोड़ देंगे, 3 × 2 6। तो ये आपका आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो टोटल वर्क क्या होगा आपका, टोटल टाइम और उसके बाद एफिशिएंसी। तो 20 आदमी ने कितने दिन में, 15 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 300। तो हमसे कह रहा है कि 2 आदमी और 5 बॉयज अल्टरनेट डेज वर्क करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के, और 6 वुमेन डेली करती हैं। अगर पहले दिन देखूं मैं, 6 वुमेन कर रही हैं, पहले कौन कर रहे हैं आपके, मैन, 2 मैन। दूसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, 6 वुमेन और आपके 5 बॉयज। इनकी कैलकुलेट करूँ आपकी, तो वर्क वुमेन की एफिशिएंसी 10 है, मैन की एफिशिएंसी 15 है, तो 60 और 30 कितना, 90। सेम ऐसी 10, यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी बॉयज की, 6, ये भी 90 हो जाएगा। तो 2 दिन में 90, तीसरे दिन में कितना काम करेंगे, 90। तो 3 दिन में टोटल काम कितना, 270 कर दिया। जब चौथे दिन की बात है तो काम कितना बचा यहाँ पर, रेस्ट वर्क, टोटल 300 है, 270 माइनस करेंगे 30। अब इस 30 काम कौन कौन करेंगे आप, पहले दिन तो मैन और वुमेन कर रहे थे, फिर वुमेन और बॉयज, फिर वुमेन और मैन आ गए, लास्ट में कौन करेगा, मैन और वुमेन और बॉयज। तो इनकी एफिशिएंसी 90 है। कितना टाइम लेंगे इसके लिए, 1/3। पहले 3 दिन ये ले रहे थे और फिर 1/3 डेज ये लेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा आपको, 1/3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
कह रहा सेलिंग प्राइस ऑफ पेन, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 7392। कह रहा उससे 32% का प्रॉफिट है, तो कोई भी सामान 100 रुपये का 32% प्रॉफिट है उसमें, तो इसका मतलब कितना 132% में बेचा गया हो। तो जो आपको वैल्यू दे रखी है 132 की वैल्यू दे रखी है, हमसे एक सीपी पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100%। यहाँ से कट कर लेंगे इसे, आप देखेंगे 11 का मल्टीपल है तो 12 बार में, इसे 11 से काटेंगे तो 3 बार में, और आपको कितना बचेगा यहाँ से, सॉरी 6 टाइम में, यहाँ से बचेगा 7, तो 7 टाइम में 2 आएगा यहाँ पर 2, फिर 12 से कट करेंगे इसे, तो 12 25 60 का 5 और 6, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5600 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक्स की निकालनी है, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा, एक्स 2348, इसको कट कर लेंगे हम इसे 174, 20 तो मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ जाएगा, कह रहे हैं 17400। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको कल भी क्वेश्चन कराया था मैंने, एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम दे रखा 168, 14 एस सी एफ है, एक नंबर 42 है, दूसरा नंबर निकालना है। ये 42 उठ के इधर डिवाइड में आ जाएगा, 14 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से कट करेंगे इसको, 5 15 और एक 6, तो कितना आ जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो प्रोपोर्शन में इसलिए क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये आपका होता है जब भी अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोलता है, तो वहाँ पे हमेशा जो बीच की वैल्यू होती है हमारी, उसको 2 बार रिपीट करते हैं, और जो फोर्थ वाला होता है उसको सी लिख देते हैं। बेसिकली आपको ये निकालना है, क्या होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। पहली वैल्यू क्या है आपकी, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा आपका, सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, ए सी इंटू बी स्क्वायर, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है आपकी 2√7 इंटू 2√7 अपॉन में, इसको ए लेंगे और इसको बी लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3 + √2, ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, रूट से रूट होगा 7 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, नीचे क्या चल रहा है आपका 3 + √2। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 28 अपॉन में 3 + √2, हमेशा इसका अपोजिट साइन से करना है हमें, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में 3 - √2 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, इससे भी कर सकते हैं, या पूरा कैलकुलेट करेंगे तो नीचे 7 आएगा, 7 से कट के 4, तो आंसर जो है आपका 4 3 - √2, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज 824 रुपये रखा 4 साल में एट द रेट ऑफ 8%, आपसे प्रिंसिपल पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई दे रखा है आपको 824, प्रिंसिपल रेट दे रखा है आपको 8% टाइम 4 फोन में 8 से कट कर लेंगे इसका 103, 4 से कट करेंगे इसे 25, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया प्रिंसिपल 25 75 प्रिंसिपल। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आपको ऐसी वैल्यू देगा, हमेशा जो 4 है और ये परसेंटेज, इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो यही डायरेक्ट क्या होगा, इसके परसेंटेज का आंसर होगा, तो 4 इंटू 8%, 824, बेसिकली जो दे रखे हैं आपको ये 32% की वैल्यू दे रखी है आपको 824, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपकी 824 अपॉन 32। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कट कर लीजिए 32, 8 से काटेंगे आप इसे 4 बार में, 8 से काटेंगे आप इसे 103, 4 से काटेंगे 25, तो ये होगा आपका शॉर्टकट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें आपसे पूछा है व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक विद द मार्क प्राइस 1500 रुपये देखा अंडर स्कीम। तो पहली स्कीम दे रखी है आपको 2 सक्सेसिव ऑफ 20, तो 20 का सक्सेसिव कैसे निकाल, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b
प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, सॉरी डिस्काउंट में यहाँ पे क्या आता है आपका माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा आप 36 आ जाएगा। ऐसे 30 और 10 का निकालें अगर हम, 40, यहाँ से कितना आएगा आपका 37। देख 37 एक से बेसिकली इन दोनों डिफरेंस कितना है 1% का है। तो ये आपसे 1% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1500 का 1% कितना है 1/100, कितना आ जाएगा आपका 15। तो कौन सा हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन सेम पहले सेटिंग में था, सेकंड सेटिंग में था, थर्ड सेटिंग में भी है। शान के पास कितना है आपके 612 रुपीज़ है। दो बेटे हैं उसके, पीयूष है और एक मनोज है। दोनों में पैसे बांटता है। वो पूछता है कि उसने शान ने पीयूष को कितने रुपए दिए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनका अमाउंट इक्वल ले रखा है आपको। इट वॉज सीन पीयूष एंड मनोज गेट सेम अमाउंट 12 साल और 13 साल में। तो इसका अमाउंट अगर मैं A1 मानता हूँ, 1 प्लस कंपाउंडिंग पे हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या जमा किया इन्होंने। रेट कितना है आपका 8%। इसको टाइम कितना है 12 साल। इसका अगर मैं A2 लेता हूँ तो 1 प्लस 8 अपॉन इसको 13%, इससे कट जाएगा हमारा। तो A1 अपॉन A2 इनका रेशियो क्या आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वन टाइम ये चीज़ बचेगी आपकी। 12 बार में डिवाइड हो जाए तो एक टाइम से आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर m है अपॉन ए की पावर n है। ए की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। आपने पावर चैप्टर में पढ़ा होगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है। सेम ऐसे ही क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 8 से करेंगे तो 2 अपॉन 25। रेशियो लेंगे तो इन्हें क्या आएगा 2 अपॉन 25, तो 27 अपॉन 25। तो इन रेशियो में क्या पैसा बटेगा, पैसा कितना है आपका 1612। टोटल कितना हो जाएगा इनका 52। पूछा किसको हमसे पीयूष को। तो पीयूष के लिए क्या लिया हमने A1 लिया। इसकी वजह से ली 27। या तो हम 9 का मल्टीपल देख लीजिए, 8 7 15, ये 9 का मल्टीपल है नहीं है, 8 7 15 ये भी नहीं है, 8 3 11 और ये आंसर हो सकता है इसका। 7 7 14 ये भी नहीं हो सकता। फिर भी करके देख लेते हैं। वैसे हमारे पास टाइम नहीं रहेगा तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 52 किसके टेबल में आता है 13 के टेबल में। तो 13 से 4 बार में, 13 से करके देखते हैं इसे। 13 का 13, 3 बचे 2 बार 26, 5 बचा 52। इससे कट कर लेंगे हम इसे 3 बार में 1 बार, 27 इंटू 31। तो आपको दिख रहा है कि लास्ट में क्या आएगा आपका 7 यूनिट डिजिट है। तो 7 सिर्फ इसमें है और इसमें है, लेकिन ये क्या है आपका 23। 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। कौन सा डिवाइड हो रहा है थर्ड ऑप्शन। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं जल्दी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन चारों में से जिसको कि सारे डिवाइड कर। आप देखिए ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है और इवन इवन है। तो हमें पता है कि इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कहीं भी इनका ओड आ नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद देखें कि 8 है यहाँ पर, 8 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसमें 4 का डिविजन किस, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं, कौन सा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। बाय ऑप्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मनोज ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी। मनोज ड्राइव इज 1/5 ऑफ इज नॉर्मल स्पीड। मनोज है ए से बी जाता है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड रहती है उसका 1/5 से जाता है, तो 36 मिनट क्या हो जाता है लेट हो जाता है। तो बेसिकली अगर स्पीड का रेशियो निकालूं मैं इसकी, तो पहले 5 से जा रहा था, अब वो जा रहा है सिर्फ 1 से। तो टाइम का रेशियो क्या होता है आपका स्पीड का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 टाइम रहता है, 5 टाइम लग रहा है। तो बेसिकली 4 का जो डिफरेंस है ये आपके 36 मिनट की कुल दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 1 यूनिट की वैल्यू 9 मिनट। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द टाइम द मनोज वुड टेकन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू इज नॉर्मल। नॉर्मल स्पीड से और चल रहा था 5 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग रहा था उसे। तो कितना लग रहा था 9 मिनट टाइम। 1 यूनिट की कितनी वैल्यू 9। तो बेसिकली कितना टाइम लग रहा था उसे 9 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफिकेशन है। इसको से डिवाइड करेंगे 10 आएगा आपका। 72 से इसको डिवाइड देंगे आप, कितना आएगा आपका 2, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे 1, 12 36, 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल ये भी आप कर लेंगे। पहले इसको डिवाइड देंगे, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 15 से डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 4 माइनस करो, माइनस का 4 पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 21 हो जाएगा, और आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 13, ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका माइनस का 34। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है जो सचिन 155 152 चेयर को सेल करता है, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो 52 चेयर के बराबर होता है। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, एस पी माइनस के सी पी। प्रॉफिट कितना है उसका 52 चेयर का, एस पी कितना है 152, सी पी निकालेंगे तो सी पी इजिकल टू 152 माइनस 52 इधर हो जाएगा, तो सी पी कितना आ गया आपका 100। 100 पे 52 का क्या है चेयर का प्रॉफिट है उसका, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया उसका 52%। ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सी पी अपॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट 52 का है अपॉन में 100, और सी पी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 100 है, तो 52%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देख रहा है एक यूनिवर्सिटी है 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं, इसमें मेल और फीमेल है, 500 है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। कह रहा है कि 60% क्या है आपकी फीमेल है। तो एक तो हम इसका 60% निकाल सकते हैं, आपका 300 हो जाएगा, या आपकी फीमेल हो जाएंगी, मेल कितने हो जाएंगे आपके 200। जब भी हम किसी का एवरेज निकालें, एवरेज निकालना है इसमें, इसका 162 दे रखा है हमें, इसका 168 सेंटीमीटर हाइट दे रखे हैं। तो जब भी एवरेज निकालते तो क्वांटिटी का हमेशा रेशियो लेते हैं, तो 3:2 में आ जाएगा आपके 3:2। अब यहाँ पे डेविएशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम देखें कि हमने मान लिया कि सबका एवरेज क्या है 162 है, तो यहाँ से कोई जीरो का डिफरेंस है तो कुछ नहीं लेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, इससे कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब 6 कितने लोगों में बजाए तो 6 इंटू 2 कितना ज़्यादा है 12। अरे 12 कितने लोगों में बटेगा 5 लोगों में बटता है पूरी क्वांटिटी में, डिवाइड बाई 5 कितना जगह यहाँ पे 2.4। तो 2.4 का एक्स्ट्रा हो रहा है तो एवरेज में प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 164.4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। फिर वही मीन प्रोपोर्शन के वैल्यू में क्या होता है अंडर रूट में जो ये वैल्यू आपकी ए बी, इसको अगर ए ले लूँ इसका बी ले लूँ तो 2.8 इंटू 0.7, ये आप कर सकते हैं, नीचे पॉइंट हटेगा 110 हिट है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, इसका रूट निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, इसका 2 आ जाएगा, इसका 7 अपॉन में 10, तो 1.4, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे आपको देखा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल डस्ट फॉर 3 ईयर दिस। जब सी आई और एस आई का हमें 2 साल का डिफरेंस दिया जाता है, 2 ईयर डिफरेंस, फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। जब 3 ईयर का डिफरेंस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, डिफरेंस को इधर लिखते हैं, और आपका पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर बटे 100। तो डिफरेंस कितना देगा 3 ईयर का दे रखा है 244, पी रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 5%, 5/5। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा मैं आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 305/100, 300 आर प्लस करें तो इस 5 से कट करेंगे तो 20, ये भी 20, इससे कट करेंगे तो 61 और ये आ जाएगा 20, 61 से कट करेंगे तो ये 4 टाइम में, तो यहाँ पे 2 इंटू 8, 8 चौक 32, तो कितना आ गया आपका ये 32,000 प्रिंसिपल आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
ये देखेंगे फ्यूल का प्राइस है 55 से 10 से इतने से घट रहा है वो। ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था, तो इसे रेशियो मेथड से करेंगे। 55 का मतलब क्या है आपका 11/20, मतलब 20 का समान 9 में हो गया आपका। 10% का मतलब क्या है 10 से 9 में। 20% का मतलब क्या है 5 से 4 में। ऐसे आपका 65% का मतलब क्या है 20 का समान 13, 33। जो कट रहा कट कर लेंगे उसे। 4 4 25 20, 20 इंटू 20, अब कितना हो जाएगा ये, सॉरी 5 बार कटेगा ये। 5 इंटू 5 आपका 5000 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करें 3 7 6, तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे। 5000 का सामान है, कितने में क्या है वो, इतने में घाटा कितने का हुआ हमारा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, ऐसे कितना बचा 2। वही कितने पर हुआ आपका 5000 पर हुआ है, तब परसेंटेज निकाल लेंगे हम इसे। 5 से डिवाइड करेंगे आपका 4 6 5, 2 बचेगा, 0 ले लेंगे 4। तो बेसिकली जो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, एक एक जीरो नीचे है तो एक पॉइंट इधर फॉरवर्ड कर देंगे हम। तो ये आपका आंसर आ गया 46.54। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। The age of a cube is triple, then its volume increased to this time is original। ऐसा कल सवेरा क्वेश्चन भी आया था हमारे पास। यहाँ पे क्या क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपका ए का क्यूब। इसका आपका लेटरल सरफेस एरिया पूछता है, वो होता है 4a², और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 6a²। तो वॉल्यूम पूछा है। पहले मैंने साइड में क्या हुआ, जब क्यूब था तो नॉर्मल क्यूब, जब उसका हमने साइड को इंक्रीज कर दिया, पहले मैंने 1 मान लिया, अब मैं क्या 3। तो बेसिकली देख रहे हो कि आप क्या हो रहा है, इसके रेशियो में क्या v1/v2 का रेलू है, तो 1/3 का क्यूब होगा। तो बेसिकली आपसे v2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/27 v1/v2, ये इनिशियल हो जाएगा आपका, अरे v2 फाइनल वाला। तो बेसिकली v2 क्या आ जाएगा 27 टाइम होगा हमारा v1 के। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एवरेज निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी आपको क्या है, मैन गोज अहमदाबाद फ्रॉम कोलकाता। अहमदाबाद से कहाँ आता है, अहमदाबाद जाता है कहाँ से, कोलकाता से। फिर रिटर्न होता है कोलकाता से कहाँ, अहमदाबाद के लिए। फॉर्मूला होता है 2 × x × y/x+y। जब भी हमारी डिस्टेंस सेम होती है, जैसे ए से बी गया और बी से ए पर आ गया हमारा, इधर गया फिर इधर आ गया, तो हमेशा ही फॉर्मूला लगा देंगे हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो 2 × 78 × 91, इन दोनों को प्लस करेंगे हम, 9 16, 13 का स्क्वायर है, 13 बार में 7 बार में, 13 से कितने आ जाएगा 4 बार, सॉरी 6 बार में, 6 × 42, 42 × 2 84। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 84। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपका सेट कंप्लीट होता है। जय हिंद, थैंक यू।